ये जो नुकसान जितने हुए हैं, देखिए आफत ज़दा तो पसीनी को और गवादर को, तहसील गवादर तहसील पसीनी को आफत ज़दा तो करार दिया गया, लेकिन आफत ज़दा हमारे बलूचिस्तान में तो एक लेटर जारी करने के बाद सब सो जाते हैं और 10 किलो आटा और 10 किलो चीनी देने को समझते हैं कि हमने आफत ज़दा करार देने का हक अदा कर दिया है। इसलिए हमारा मुतालबा है अक़्दो तहरीक बलूचिस्तान का कि आफत ज़दा करार देने के बाद 10 किलो आटा 10 किलो चीनी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अवाम को यूटिलिटी बिल्स के जितने बकाया जाते हैं वो माफ़ किए जाए, यूटिलिटी के जितने बकाया जाते हैं वो माफ़ किए जाए। ये रिलीफ है अवाम के साथ। और मजीद 6 महीने बिल माफ़ किया जाए ताकि लोग जब इसका मकान गिर गया हो, चारदीवारी गिर गई हो, नुकसान हुआ हो इस महंगाई के दौर में, तो किस तरह वो अपना मकान, अपनी चारदीवारी, अपना नुकसानात का अजाला करेगा। ये इससे साफ तौर पर नजर आएगा कि इस आफत ज़दा करार देने में पब्लिक को फायदा हुआ है। पब्लिक को नजर आ जाएगी ये चीज कि मुझे, मेरे तहसील को, मेरे जिले को जब आफत ज़दा करार दिया गया तो मुझे ये चीज मिली है। 10 किलो आटा की या 10 किलो चीनी कोई चीज नहीं है कि लोग उन्हें मुतालबा कर रहे हो। तो ये हमारा एक डिमांड है। तीसरी जो हमारा डिमांड है कि जो शफाफ सर्वे किया जाए। देखिए एक्सप्रेस वे के मुतासिरीन में शफाफ सर्वे नहीं किया गया था। ये जो पटवारी हैं, पटवारी के जरिए किए जाते हैं। दुनिया के करप्ट तरीन लोग ये पटवारी होते हैं और इसके जरिए से आप सर्वे कराते हैं। या इसने जितने सर्वे पटवारियों ने किए शफाफ किए? एक भी सर्वे शफाफ नहीं हुआ जो पटवारियों के जरिए हुआ है। एक भी सर्वे पटवारियों के जरिए सर्वे सही नहीं हुआ है। इसलिए हमें पटवारियों के जरिए सर्वे बिल्कुल कबूल नहीं है। जो पटवारियों को बकरी खिलाता है उसका नाम आ जाता है, जो पटवारियों को ज्यादा पैसा देता है उसका नाम आ जाता है, जो दोपहर की दावत पटवारियों का करता है उसका तमाम नाम आ जाता है, जो रात का खाना, ये मैं वैसे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सबूत भी दे सकता हूँ इसका। जिसका नुकसान नहीं हुआ उसका नाम है, जिसका नुकसान उसका नाम नहीं है। बड़ी शख्सियत का नाम है, झोपड़ी वाले का नाम नहीं है। 2 मंजिला वाले का नाम है गवादर में, झोपड़ी वाले का नाम नहीं है। एक्सप्रेसवे में बिल्कुल साथ एक घर है, बेचारा घर कमरे के अंदर आप बैठे, बाहर आपको नजर आता है। जिस इशू पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं अपने कारकुनान के साथ, जिम्मेदारान के साथ। हालिया जो बारिश, तूफानी बारिश हुई है या इससे पहले जितने बारिश हुए हैं, तो ये बारिश के बाद तमाम दावे या इदारे, कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की या इदारों की बिल्कुल आवाम के सामने आ जाती है। और ये ज़मीन पर वाज़े सबूत है इस बात का कि वे एक बारिश के बाद लोगों के घरों का गिरना, मकानात का गिरना या लोगों का तकलीफ में मुब्तला होना और लोगों का परेशानी में मुब्तला होना, माओ बहनों का घर के अंदर खौफजदा होना, इस बात की दलील है कि गवादर में करप्शन बेता हुई है। और इस बात की दलील है कि बदइंतज़ामी और गलत प्लानिंग की वजह से ज़िला ग्वादर के लोग परेशान हैं। बातें तो की गई कि ग्वादर मुस्तकबिल का दुबई है, मुस्तकबिल का सिंगापुर है, और प्लानिंग और मनसूबाबंदी और विजन नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ज़िला ग्वादर में जितनी तबाही हुई, ग्वादर हो, पसीनी हो, सुरबंदर हो, पिशुकान हो, जीवनी उर्माड़ा हो, जहाँ भी तबाही हुई है उसकी वजह नक्कासी आब का ना होना, सीवरेज लाइन का ना होना, जिसकी वजह से तबाही हुई है। बारिश की वजह से नहीं हुई। लेकिन बारिश जो है कुदरत के निज़ाम में बारिश बेपनाह अहमियत का आमिल है। जो हम बीमारियों का जिक्र करते हैं कि फिजा में फैला वायरस, फैला वायरस, फैला वायरस, इन वायरसों का इलाज ही बारिश है। जमीन की सफाई का इलाज भी बारिश है। फिजा की जो पूरी आलूदगी होती है उसकी सफाई भी बारिश है।
कुदरत जब अपने जमीन के साफ करने के लिए बारिश ही बरसाता है ताकि फिजा और माहौल जमीन पाक हो जाए। जितनी तबाही बारिश की वजह से नहीं, बद इंतजामी की वजह से, करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से ये तबाही हुई है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी दो बड़े इदारे हैं। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में ये एक्सप्रेसवे बना रहा है जिसकी निगरानी में, उसका काम ये कि मुझे एक्सप्रेसवे बनाना है। लोग मरते हैं, जीते हैं, तबाह होते हैं, पानी निकलता है, नहीं निकलता, उससे कोई सरोकार नहीं है। एक्सप्रेसवे बनाना है जिसकी वजह से मुल्लाबंद एरिया बहुत सारे जगह। और ये झूठ पर मबनी ये जो आपका ये खबर गवादर में कितने लोग घर गिरे हैं वो तो हमारे कारकुन आकर आपको रिपोर्ट भी दे सकते हैं। सरकार इंतजामिया भी मौजूद है। जिस तरह मौलाना का शफाफ होना चाहिए, शफाफियत से फरार हासिल करने के लिए ये जो बयान दिए जा रहे हैं। वैसे सारे बलूचिस्तान में तूफान आया है, सारे बलूचिस्तान में सैलाब, वैसे ही तुर्बत में भी शायद इससे ज्यादा घर तबाह हुई। अच्छा मौलाना साहब किया जाए। चौथी बात यह है कि आटा, चीनी, चावल इसकी जरूरत नहीं है। जिसका घर गिर गया हो घर बना कर दे, जिसका एक मकान गिरा हो एक मकान बना कर दे, जिसका 2 मकान गिरा हो 2 मकान बना कर दे, जिसकी 4 दीवारी गिरी हो 4 दीवारी बना कर दे। गवर्नमेंट खुद बनाए या तखमीना लगा कर उसको दे दे। अजीब हमारे हुक्मरान है, जब ठेके की बारी आती है, स्कूल में कमरा बनाना आता है स्कूल में, तो एक कमरा 18 लाख का होता है। जब आवाम का कमरा बनाने का होता है तो कहते हैं 50,000, कहते हैं 1 लाख, क्योंकि उसमें पूरा वजीर आला से लेकर नीचे तक कमीशनों का अंबार है। तो एक कमरा 20 लाख का होता है वहाँ। लेकिन जब पब्लिक के कमरे की बात आती है तो उसको 1 लाख और 1.5 लाख का रेट मुकर्रर करते हैं कि हमारा अपना रेट है। तो स्कूल के कमरे में, अपने दफ्तर के कमरे में वो तो वही रेट क्यों मुकर्रर नहीं किया जाता? इसलिए हर कमरा जिसका घर मुतासिर हुआ हो, मकान मुतासिर हुआ हो, 4 दीवारी मुतासिर हुई हो, तो उसमें उसी हवाले से लोगों के मकान बना कर दिए जाए, लोगों के 4 दीवारी बना कर दिए जाए मकानात। इस हवाले से भी हमारी तजवीज एक्सप्रेसवे में, एक्सप्रेसवे पता नहीं अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, अरबों का, पता नहीं 21 अरब का है, 22 अरब का है। आप अंदाजा लगाए। हमने एक दफा डीसी को कहा था कि ये जो एक बल्कि डीसी दफ्तर में एक अफसर ने कहा कि मैंने सूबाई हुकूमत को तजवीज दी है कि एक्सप्रेसवे गवादर जहाँ शुरू होता है तक मुल्लाबंद तक जितने मकानात आते हैं एक्सप्रेसवे के साथ, आप अगर 22 अरब इसमें रख रहे हैं तो 1 अरब लोगों के लिए रख ले, आप मर जाएंगे। अगर ये पूरे साहिल के साथ एक ही नक्शे के साथ मकान, ग्वादर पोर्ट खुद उसी डिजाइन में मकान बना कर दे देता लोगों को, एक ही नक्शे में, उसी नक्शे के साथ, तो क्या मर जाते हैं? 1 अरब 2 अरब पब्लिक के लिए रखा जाता, वो मर जाते, खत्म हो जाते। 22 अरब मट्टी पे खर्च करेंगे, 2 अरब या 1 अरब 2 करोड़ के बारे में भी पूरे लोगों को रुलाएंगे कि मैं 2 करोड़ दो या ना दो हमारे इस मुतासिरीन को। इसलिए अब इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं करने देंगे। चौथी बात मेरी यही थी कि जो बजाय के राशन, चावल, चीनी ये देने के, लोगों के बाकायदा मकानात बना करके उनको दिए जाएं। ये हमारी चंद बातें थी। इंशाल्लाह अक़द तहरीक बलूचिस्तान हमारे नौजवानों ने उसी रात 3 बजे से लेकर आज तक कभी भी नौजवान पानी हमें बिता हमें फरियाद के मोहम्मद फाजिल चौका हमें इस्लामाबाद भी पता माँ हंसते हैं होती जाती कारा जाती मुलाकात जाती में माँ होती हमें कहा जा कि हमें तहरीक के वास्ता महमूदा बिता माँ संगता वो मशूरा भी कोता मन संगता होती की मैं इजाज़त दाता तो वरना माँ अत कोतगा बाकी मायाना की तरह तनकीद कोता बलूचिस्तान वास्ता न बितरा व्याख्या दाता कि मौलाना अयाशी करे माँ अयाशी को इच्छा सलेमान इच्छा अयाशी या ये मनी अयाशी दे रही भी नहीं वो माँ आयनी अयाशी शुभ सरपद मनी अयाशी शुभ सरपद से दूमी इसे के ये बेचा माँ ये माँ जाती मन ख्वाहिश नहीं
पहले माँ सरकार के वती रिपोर्ट असता मायकेला भी रिपोर्ट असता मैं संगठन केला भी असता वा लाते रिपोर्ट से बुनियादा सिक्योरिटी बंदोबस्त बिता और माँ समझे के वरना माँ असल हफीज हिफाजत के लोग अल्लाह पाक है हफीज हमारे पहले डेथ के स्क्वाड में मकोराना चक्कर लगा कई सरपरस्तियाँ चक्कर लगाए खुदा चक्कर लगाए चेकर लगाए ये रिपोर्ट्स मायकेला भी असता और इदारा यानी केला व इंतजामी केला भी असता हाफिजाना अमायानी जो शेन सराय बंदोबस्त वही मौलाना नरूट तक बल्कि सरकार किसने बात आप इशानी गवाह वाजा हुसैन साहब पर्सनली वक्त गवाह चीज़ें या वत लूटी मौलाना हेच तलब न कुता ना कर दो तहरीक लेकिन इंतजामिया हमें समझता कि मौलाना वास्ता या मवत सिक्योरिटी ने हमें वजह देख बीता आप पता हमारा मशवरा कुछ की माँ बड़ा मौलाना जोर दाता कि वक्त के दे गए तो शोती कह रहा है